नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे ने संसद का माहौल बदल दिया है। इस सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए नजर नहीं आए। मसला संविधान संशोधन के जरिए ओबीसी में जातियों को शामिल करने की ताकत राज्यों को देने का है। चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने मांग की कि आरक्षण पर लगा 50% का कैप बढ़ा देना चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां आरक्षण की अधिकतम सीमा क्यों बढ़ाना चाहती हैं और क्या मौजूदा व्यवस्था उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर संविधान संशोधन बिल है क्या। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दरअसल आरक्षण से जुड़ी व्यवस्था में इसके बाद बदलाव किया जाएगा। राज्यों को पिछले जो वर्ग हैं उसकी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार अपने हिसाब से जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर सकेंगे। अब आपको एक और चीज समझा देते हैं कि आखिर जो आरक्षण की सीमा है वो 50% तो रहेगी ही, लेकिन इसको बढ़ाने में पेंच क्या फंस रहा है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं कर सकती। रिजर्वेशन की लिमिट साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा संविधान में पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 50% की जो सीमा पार अगर होती है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही थी। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि विपक्ष मान तो रहा है, लेकिन जो 50% का जो सीमा है उसको बढ़ाने की भी लगातार मांग कर रहा है, और वो कैसे बढ़ेगी, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल समझना चाहूंगा कि आखिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो 50% से ज्यादा जो सीमा है वो बढ़ाना क्यों चाहती हैं आरक्षण की, अगर मैं बात करूं तो? देखिए सोहन, असल में राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहें और जहां जहां वो हर जेब में भी एक लड्डू रख सके। तो ये सामाजिक तौर पर ये संभव नहीं है। असल में ओबीसी आरक्षण और पूरे आरक्षण के मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और जब आजाद हुआ देश और देश का संविधान बना, जो संविधान सभा बनी उसमें आरक्षण को लेकर व्यापक बहस हुई और बाकायदा एक आरक्षण में एक संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई। और उसमें आप जानते हैं कि केवल और केवल अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान देश का लागू हुआ तो संविधान में ही यह व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जातियां, यानी जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एससी कहते हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको हम अनुसूचित जनजातियां कहते हैं या एसटी कहते हैं, उनके लिए एक निश्चित मात्रा में अस्थायी व्यवस्था ये की गई कि इनका ये जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं आ जाते हैं तब तक सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण दिया जाता रहेगा। लेकिन बाद में जब आजादी के बाद काफी साल हुए, राजनीतिक पेचीदगियां शुरू हुई, कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ, मध्यावधि चुनाव, पहले 4 चुनाव के बाद जब कांग्रेस के प्रति मोहभंग हुआ राज्यों में लोगों का, तो फिर मध्यावधि चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं वो बलवती होती गईं। तो धीरे धीरे हुआ ये कि जो जातिगत राजनीति जो है वो ज्यादा देश में हावी होती गई और उसी का नतीजा ये निकला कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं और ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और कुल मिलाकर के वो आरक्षण की व्यवस्था यानी 15% एससी और 7.5% एसटी के अलावा करीब 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निश्चित किया गया।
तो कुल मिलाकर जो आपने भी अपने ये पेशकश शुरू करते समय जो बताया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि वो 50% तक रहनी चाहिए। 50% को अगर एक्सीड करती है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। ये एक प्राकृतिक कुछ नियम भी होते हैं, उनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकाधीन एक ये फैसला किया। अब है क्या कि बहुत सारे राज्यों में विभिन्न जातियां आरक्षण के कोटे में खुद को लाना चाहती हैं, क्योंकि SC ST का आरक्षण संविधान प्रदत्त है, तो उसमें तो कोई फेरबदल होने की गुंजाइश है नहीं। तो जो OBC का जो आरक्षण कोटा है उसी में कुछ फेरबदल हो सकता है। अब ये हो नहीं सकता कि कुछ जातियां आजादी के 7 दशक बाद किसी राज्य में, जैसे कि हम जानते हैं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, मराठा जो जाति थी उसको आरक्षण दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा के आधार पर जिसको क्वैश किया गया, या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में या बिहार में। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि डिफरेंट टाइम पर जो भी कोई जाति अपने संगठित होने के आधार पर आपको दबाव में ले ले और आप उसको OBC कोटा देते जाएं। तो अच्छा, इसी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि दरअसल अगर मैं तमिलनाडु का जिक्र करूं, वहां पर 68 से 69% आरक्षण है। उसके अलावा हरियाणा की बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा 70% आरक्षण है। तो ये पेज कहां पर फंस रहा है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% आरक्षण हो सकता है, वहीं हम देखते हैं कि कई राज्यों में 70% तक आरक्षण भी है। तो वहां पर कैसे आरक्षण की जो सीमा है वो पार कर दी गई है, वो मैं आपसे समझना चाह रहा था। देखिए, ये आरक्षण का मसला आप ये समझिए कि ऐसा मसला है कि इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका खुलकर विरोध नहीं करना चाहती है। कुछ राज्यों में जहां आप कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा, जैसे तमिलनाडु या और भी आपने राज्यों के नाम लिए, तो वहां क्योंकि कोर्ट में किसी ने इस व्यवस्था को चुनौती नहीं दी है, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी न चली जाए इसके आधार पर, इसलिए व्यवस्था चल रही है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और नियमन का सवाल है, तो ये बिल्कुल साफ है कि कहीं भी जो आरक्षण है वो जातीय आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण है वो 50% की सीमा को नहीं लांघना चाहिए। ये जो संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ है और संभवतः आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में शामिल है वो इसके विरोध का पॉलिटिकल जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ये एक बहुत बड़ा दांव मैं मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में चुनाव होने जा रहा है, इसके अलावा 2022 के उत्तरार्ध में गुजरात में चुनाव होगा, फिर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा, 2023 के शुरुआत में कर्नाटक में चुनाव होगा। तो अभी 2024 तक हम देखते हैं कि हर 6 महीने में कुछ राज्यों के, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने, और OBC आरक्षण की रास्ते में केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव बन रहा था इससे पहले, वो ये बन रहा था कि जो 2 लिस्ट थी, एक तो राज्यों की लिस्ट थी OBC की और एक केंद्र की लिस्ट थी। तो केंद्र की लिस्ट में कुछ जातियां शामिल थी जो राज्यों की सूची में शामिल नहीं थी। ये जो एनोमली थी, इसके आधार पर होता यह था कि जैसे महाराष्ट्र ने मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग की, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मराठा समुदाय को आरक्षण लागू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये संदेश देंगे, कोर्ट में तो ये गिर ही जाएगा, कोर्ट में ये फैसला खारिज हो ही जाना है, लेकिन वो मराठा समुदाय को ये संदेश अपनी तरफ से दे देंगे कि देखिए भाई, हमने तो कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो अब क्या है, और केंद्र की सूची में मराठा, जैसे देखिए इसको यह समझिए कि उत्तर प्रदेश में जाट OBC में शामिल हैं, लेकिन दूसरी सूचियों में, दूसरे राज्यों की सूची में जाट OBC में शामिल नहीं। तो ये जो एनोमली थी, अब ये जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद संसद में, अब ये हो जाएगा कि राज्य बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे। वो किसी जाति को ऐसे ही खुश करने के लिए नहीं कर देंगे। जो OBC का कोटा 27% का है, अगर उन्हें कोई नई जाति इंक्लूड करनी है उसमें, तो किसी ना किसी का कोटा कम करना पड़ेगा, तो नाराजगी भी मोल लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सबको खुश करके वही चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था। दरअसल विपक्ष की ओर से एक बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप 50% का जो दायरा है, अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम जो दूसरी जातियां हैं उनको शामिल कैसे करेंगे। अब इसको अगर एक खाने के कटोरे के से तुलना करूं मैं, तो आपने खाने का कटोरा तो दे दिया है, लेकिन वो भरा हुआ है, अब बाकी चीजें कैसे भरेंगे उसमें?
देखिए 50% आरक्षण ओबीसी एससी एसटी के लिए है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने 10% आरक्षण तय किया है सामान्य वर्ग के लिए, जो जिनकी आमदनी कम है एक सीमा से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, तो ये 60% हो गया। अब अगर आप सबको खुश करते चले जाएंगे तो 100% आरक्षण हो जाएगा। तो ये कोई व्यावहारिक स्थिति नहीं है कि पॉलिटिकली आप जो भी जाति आपको घेर लेगी, जिसके ज्यादा लोग हैं। इसीलिए केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने पर हिचक रही है। भले ही समय समय पर भारतीय जनता पार्टी खुद भी जातिगत आरक्षण करने की मांग करती रही है, चाहे वो बिहार विधानसभा में हो या फिर बिहार विधानमंडल में हो या संसद में भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने जातिगत जो जनगणना है इसका समर्थन किया था। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल डिमांड कुछ अलग होती है। जब आप सत्ता में आते हैं तब आप देखते हैं कि यार ये तो हमने मांग की थी, लेकिन अगर इसको हम मान लेंगे तो फिर व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। आप किस किस को आरक्षण देंगे, कितना कितना आरक्षण देंगे? तो अच्छा ये है कि जिसको आप आरक्षण देना चाहते हैं सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ मानकर 27% में एडजस्ट कर लीजिए, किसी को कम कर दीजिए अगर आप में पॉलिटिकल विल है। और अगर आप ये मानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था 7 दशक से लागू है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ओबीसी के आरक्षण के लिए लागू हुए काफी टाइम हो गया है, तो इतने समय बाद भी अगर वो जातियां जिनको ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है, सामाजिक तौर पर उनका उत्थान नहीं हो पाया है, तो जिनका कुछ हो गया है उनका आरक्षण कम करिए, जिनका अब जरूरत है उनको बढ़ाइए। दोनों हाथों में लड्डू आपके नहीं हो सकते। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण जो है वो सामाजिक पिछड़ेपन के लिए है और आर्थिक और जो शैक्षिक पिछड़ापन है वो सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से हो सकता है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भविष्य में जो आरक्षण को लेकर के कैप है 50% की, वो किसी तरह से बढ़ाई जा सकती है? क्या इसकी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, आरक्षण एक मुझे लगता है कि ऐसा विषय है कि जिसके समर्थन में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और ये जो आरक्षण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल वही चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था कि राजनीतिक पार्टियां तो समर्थन कर रही हैं, लेकिन क्या हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो हमें ये इजाजत देते हैं कि हम इसका जो दायरा है वो 50% से ज्यादा बढ़ा सकें? क्या उस पर हम कानून भी बना सकते हैं? वही चीजें मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। तकनीकी तौर पर तो बिल्कुल संविधान में संविधान संशोधन की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत जो बाकायदा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। मेरे विचार से ये समस्या का हल नहीं। ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो पार्लियामेंट में जिस पर राज्यसभा में आज बहस चल रही है, अगर हो पा रही होगी तो ये भी उसी अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने बिल लाया है ना, ये कि संविधान में जरूरत पड़ने पर जो व्यवस्थाएं उस समय की गई थी। और आप देखिए, ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, यानी इससे पहले 126 संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। तो ये प्रावधान इसीलिए किया गया था कि जो वक्त के हिसाब से जो चीजें उस समय नहीं सोची गई थी, वो धीरे धीरे जो सामने आती हैं दिशा काल परिस्थिति के हिसाब से, आबादी बढ़ती है, बहुत सारी और सिचुएशन सामने आती हैं, तो संविधान को बदलने की जरूरत पड़े, इसलिए एक बाकायदा व्यवस्था की गई। तो तकनीकी तौर पर और आप देखिए कि आरक्षण की व्यवस्था भी 370 की तरह अस्थायी व्यवस्था थी, वो स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में न तो समाज की तरफ से और न पॉलिटी की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से इस तरीके का कोई इच्छा शक्ति या इस पर कोई बहस शुरू नहीं की गई है अभी तक कि आरक्षण की समीक्षा कर ली जाए कि जिनको आरक्षण मिल रहा था क्या वाकई उनका कोई बिल्कुल वही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि दरअसल हम सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं देखने को मिलती हैं हमें कि आरक्षण आखिर किन लोगों को मिलना चाहिए। दरअसल हम देखते हैं कि अगर पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिता अफसर हैं, बेटे को भी आरक्षण मिल रहा है। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, आप देखिए परीक्षाओं में आरक्षण मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो आरक्षण की वजह से जो छात्र रहते हैं, जो जिनमें क्वालिटी नहीं है, वो छात्र पास हो जाते हैं और केवल अंकों के आधार पर, क्योंकि आरक्षण नहीं मिला है, कुछ छात्र पीछे रह जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उस पर विचार करने की जरूरत है? आरक्षण केवल उसी को मिलना चाहिए जो उसका असल हकदार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग से आता है केवल उसी आधार पर आरक्षण मिले, हालांकि जो संविधान है वो कहता है कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो असल में जिसे जरूरत है उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए?
देखिए सोहन, ये एक बहुत बहुत ही सर्वाधिक चर्चा का विषय है बिल्कुल। ये जो आरक्षण का मसला है। हम्म। और अब आप देखेंगे, आप खुद नौजवान हैं, हम्म। बहुत सारे जो आरक्षण की किसी भी सीमा में नहीं आते, चाहे वो सामान्य वर्ग को 10% का कोटा हो, हम्म। SC ST या OBC का जो कोटा है, हम्म। उनमें कई बार बहुत गुस्सा उनमें नौजवानों में, युवाओं में ये इसलिए देखने को मिलता है कि उनके नंबर ज्यादा आते हैं, इसके बिल्कुल। बावजूद वो प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पास नहीं हो पाते। और बिल्कुल। उनसे बहुत कम नंबर पाने वाले, उनसे हम्म। कम योग्य। योग्य छात्र बिल्कुल। जो हैं, वो आरक्षण की वजह से केवल बहुत सारे कोर्सेज में शामिल हो जाते हैं। हम्म। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है। इस पर हम्म। कोई जेनरिक कमेंट एकदम से कर देना मुझे तर्कसंगत लगता नहीं है। हम्म। आजादी के समय मैंने तो, देखिए, आप मुझसे कम उम्र के हैं, हम्म। आपने वो परिस्थितियां नहीं देखी होंगी हम्म। जबकि गांव में जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग थे, हम्म। वो चारपाई पे सवर्णों के आगे नहीं बैठ सकते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। उनको सामाजिक तौर पर जिस तरह से तिरस्कृत और अपमानित होना पड़ता था, हम्म। उसकी भरपाई के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हम्म। SC ST को तो आरक्षण जो दिया संविधान में, हम्म। संविधान प्रदत्त प्रदत्त अधिकार है, हम्म। उसका तो समर्थन हर हाल में 100% मैं भी करता हूं। हम्म। लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल प्रेशर में OBC के आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग की जो सिफारिशें मानकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने किया, हम्म। उसकी समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए। और हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम्म। एक बहुत संवेदनशीलता के साथ आरक्षण जैसी व्यवस्था की एक समीक्षा, बहुत हम्म। ट्रांसपेरेंट समीक्षा होनी चाहिए। अब जो बिल्कुल। लोग, जिनके माता पिता आरक्षण का लाभ उठा करके जो SC थे, हम्म। IAS IPS हो गए, हम्म। जिनकी 3 पीढ़ियां IAS IPS हो गई हम्म। आरक्षण की वजह से, तो हम्म। उनको, उनकी अगली पीढ़ियों को आरक्षण कब तक मिलना चाहिए, ये हम्म। विचारणीय एक प्रश्न है। हम्म। लेकिन ये जब तक के पूरे देश में इसको लेकर एक आवाज नहीं उठेगी, तब हम्म। तक मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं। ये हम्म। बात समाज से उठानी पड़ेगी। और हम्म। एक समय आएगा जब इसकी समीक्षा भी होगी, होनी भी चाहिए एक समय के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पाराशर जी, तमाम जानकारी को अब तक साझा करने के लिए। ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ रवि पाराशर जी, जो आरक्षण को लेकर के हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे। तो अब आपको बता दें कि जो आरक्षण को लेकर के, अभी जो OBC आरक्षण है उसको लेकर के राज्यसभा में आज जो कानून है उसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जहां विपक्ष लगातार जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा बढ़ाने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इस आरक्षण, जो OBC आरक्षण है उसको जो पास है वो करवाती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में, अब जब आगे चुनाव है तो उसमें इस फैसले का कितना कुछ असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।